क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। दीदी, दीदी, दीदी। हाँ आई। देखना ये रोटी फिर से जल गई। पता नहीं मैं तेरी तरह अच्छी रोटियां बनाना कब सीखूंगी। सीख जाएगी। दीदी ये तेरी गर्दन पे एक निशान कैसा है? चोट लगी है क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही लग गई थी। छोड़ना तू ये सब, चल प्रसाद ले ले। मैं भी आ रही हूँ। ये लो प्रसाद। मैंने वो देवी माँ से मन्नत मांगी थी, माँ की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए इसलिए। अच्छा तो दीदी अगर तू यहाँ पर आ ही गई है तो 7 दिन से पहले तो मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। कम से कम 1 हफ्ता तो रुकना ही पड़ेगा। ठीक है, वैसे भी 10 दिन के लिए वो जयपुर गए हुए हैं तो मैं रुक सकती हूँ। अच्छा मतलब जीजा जी बाहर गए इसलिए तू हमारे साथ है ना, वरना तो तुझे हम गरीबों की याद ही नहीं आती है ना। अच्छा, ये तुम्हारे लाडू का भाग है जो इतना प्यार करने वाला पति मिला है इसे। माँ तू तो हमेशा जीजा जी की बस तारीफ करती रहती है। हाँ माना कि जीजा जी दुनिया के सबसे अच्छे पति है, लेकिन ये भी क्या बात हुई कि बीवी को मायके ना जाने दे। अब तू ये देख 5 महीने हो गए शादी को और दीदी पहली बार आज मायके आई है। आपको अजीब नहीं लगता? ये तो पति पत्नी का आपसी प्यार है। तेरा ब्याह होगा ना तब तो समझेगी। अरे दामाद जी, पधारो, बड़े दिनों बाद आए आप जयपुर नहीं गए? अरे मैं तो जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन मेरा बॉस मुझे छुट्टी नहीं दे रहा था तो मैंने उसे छुट्टी दे दी। आपने नौकरी छोड़ दी? इतनी सी बात पे आपने नौकरी छोड़ दी? अरे नहीं, सिर्फ इस्तीफा देकर छोड़ दिया। मेरा बस चलता तो मैं केसर सिंह के हाथ पैर नहीं तोड़ देता। मेरी बीवी से मुझे दूर कर रहा था। मेरी मारी छोरी कितनी किस्मत वाली है जो इतना प्यार करने वाला पति मिला है उससे। चिराग लेके ढूंढने से भी ऐसा दामाद ना मिले मुझे। आप थक गए होंगे, आप बैठिए, मैं चाय लेकर। अरे नीति सुनो, इतना सुंदर चेहरा देखकर सारी थकान चली गई। चलो घर चलते। दीदी ने वादा किया था कि वो 1 हफ्ता हमारे साथ रहेंगी। चुप कर विजय बेटा, तुम ले जाना चाहते तो लेके जाओ नीति। वो अगर रुकना चाहती है तो रुक सकती है। हाँ जीजी रुकना चाहती है। चुप कर, कितनी बार बोला, हर बात में तेरी जुबान चलाना जरूरी है क्या? विजय बेटा तुम लेके जाओ। नहीं, मैं चलती हूँ आपके साथ। नहीं, तुम रुकना चाहती हो तो रुक जाओ, मैं निकलता हूँ। रुकिए, मैं आपके लिए शाम की टिफिन लेकर आती हूँ। हाँ जाओ बेटा, बैठो ना बेटा। मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना ख्याल नहीं रखो। खाना टाइम पर खाओगी और दूध भी पियोगी, और हाँ वो केसर खाना नहीं भूलोगी, उससे हड्डियां मजबूत होती हैं। अच्छा वो एसिडिटी की दवाई है ना तुम्हारे पास? ठीक है, आता हूँ। क्या हुआ? ये कैसे लग गई? इतना खून आ रहा है, देखने तो दो मुझे। ठीक हूँ मैं। इतनी चोट कैसे आई? इतना खून आ रहा है। और इनके सिर से तो घना खून बह रहा है, इन्हें अंदर ले चल। कोई चोट वोट नहीं लगी है, ठीक हूँ मैं। चलिए अंदर तो चलिए। देर हो रही है मुझे, घर निकलना है। अब अकेले कैसे जाएंगे निधि? मैं चलती हूँ आपके साथ। मत जाना दीदी, कौन सा तेरे जाने से चोट 4 दिन की जगह 1 दिन में ठीक हो जाएगी। आप रुकिए, मैं बैग लेकर आती हूँ। मत जाना दीदी।
चलिए चलिए चलते। चीची मत जाना। चुप कर। दीदी संभल क्या? तुझे कितने बार बोला है जाते वक्त ऐसे टोका मत कर, अशुभ होता है। लाओ मुझे तो। याद है शादी के बाद मैं तुम्हें पहली बार कैसे अपने घर लाया था? मेरी उंगली। आप मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, गलती से हो गया होगा। आप क्यों तोड़ रहे हो? आप बहुत हाथ क्यों तोड़ रहे हो? क्या पागलपंती है ये? बस करो। जो चीज तुम्हें तकलीफ देगी उसे मैं रास्ते से हटा दूंगा। मानना पड़ेगा, विजय अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। आपने बताया नहीं कैसे लगी ये चोट? हाथ पे भी चोट लगा लिया है। क्या जरूरत थी वो गमला तोड़ने की? कितनी बार कहा है मुझे ऊंची आवाज और सवाल मुझे पसंद नहीं है। लेकिन मैं सवाल नहीं, आपकी फिक्र कर रही थी। आप मार क्यों रहे हो? मैं पूछे मायके चली गई। जब मैं घर आया तो मैंने देखा तुम यहाँ नहीं हो। मैं कितना घबरा गया था। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम 1 मिनट भी घर पे नहीं होती तो मैं अजीब सा लगता है मुझे। तुम अब मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाओगी। कहाँ नहीं जाओगी? कहीं नहीं जाऊंगी। और हाँ, अब तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगी। क्या नहीं करोगी? सवाल नहीं करूंगी। ये हुई ना मेरी नीति वाली बात। I love you. लेकिन आप तो हर बार देवी माँ के मंदिर में एकादशी महोत्सव में भाग लेती हो ना, तो फिर इस बार क्यों नहीं? शादी हो गई इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि शादी हो गई इसलिए। बस घर में इतना काम है, सब कुछ फैला पड़ा है, ऐसे नहीं आ सकती। जीजा जी ने मना किया है क्या? तुम अब मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाओगी। आप खुश तो हो ना? हाँ, हम खुश हैं।
तो फिर महोत्सव में आने के लिए क्यों मना कर रही हो? अगर जीजा जी की वजह से मना करे तो ठीक है, हम बात करते हैं जीजा जी से। नहीं नहीं गायत्री, तू ऐसे कुछ नहीं करेगी। नहीं ऐसा मत कर गायत्री। जीजा जी ने हमें इतनी सुनसान जगह क्यों बुलाया बात करने को, और उनका फोन भी ऑफ आ रहा है। ये क्या मैडम, हमारा इंतजार हो रहा था क्या? लो आ गए हम। चलो कहीं घुमा के लाते हैं लॉन्ग ड्राइव पे, आओ ना। कौन है तुम? मैडम चले लॉन्ग ड्राइव पे। दूर रहो। जाते हो कि बुला पुलिस को? भैया धमकी दे रही है पुलिस को। मैं भी बुलाती हूँ, रुक जा। जी मैं पक्का कह रही हूँ कि उसने जीजा जी को ही कॉल किया था। मुझे पता है, उसने किसी विजय नाम के आदमी का ही नाम दिया था। विजय साहब, आपका काम हो गया, डरा दिया लड़की को। जी मैं तो बस जीजा जी को मनाना चाहती थी कि वो तुझे महोत्सव में आने दे। फिर उन्होंने मुझे किसी सुनसान जगह पर बुलाया और वहां वो नहीं आए, उनका फोन भी बंद था। और फिर वो बदमाश वहां आ गए और उन्होंने मुझे छेड़ा। और फिर उनमें से एक ने किसी विजय नाम के इंसान को कॉल किया। तू ही बता जीजी, इतना सब कुछ क्या बस एक इत्तेफाक हो सकता है? जीजी एक बार तो विजय जीजा जी से बात तो कर ले। वाह साली साहिबा, अपने बहन के पति के बारे में इतनी घिनौनी बात कर रही हो। जीजा जी आप? हाँ तो मुझे जो शंका थी वो मैंने कह दी। अगर आप मेरा शक दूर कर सके तो ठीक है, मैं मान जाऊंगी। हेलो वर्षा, हम बोल रहे सरोज। ये गायत्री तो पागल हो गई है, कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही है। रिश्तों की बारीकियां नहीं समझती ना। अरे आप भला ऐसा क्यों करोगे? और दुनिया में क्या एक ही विजय है? मैं जानू आप मेरी छोरी ने कितना प्यार करो, जो इसको कितना खुश रखे। तो वर्षा आप है ना, इसको नादान समझ के माफ कर दो, और इसने जो भी बोला ना उससे आप भूल जाओ। अब आप भूल जाओ अपनी बेटी को। अब या तो वो मेरी बीवी रहेगी या उस घर की बेटी। जो इल्जाम तुम्हारी छोटी बेटी ने मुझ पर लगाए हैं, तो ये अब रिश्ते एक साथ नहीं रह सकते। फैसला आप पर है। ना 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 कुंवर, फैसला क्या करना कुंवर, ये भी तो आपकी अमानत है। आज के बाद ना हम उसकी जिंदगी में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। आप उसको छोड़ दोगे तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। कुंवर हमारी बात तो सुन। तुमने सिखाया ना अपनी बहन को ऐसा बोलने को? नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं सिखाया। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सच में कुछ नहीं। जितना घटिया इल्जाम तेरी बहन ने मुझ पे लगाया ना, उतनी ही बड़ी सजा तुझे मिलेगी। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तेरे कलेजे में ठंड, क्या जरूरत थी फोन करने की? कर दी अपनी बहन की गृहस्थी खराब। माँ आपको समझ में नहीं आ रहा क्या कि दीदी खुश नहीं है वहाँ पे? वो तो बस आपके डर के बारे कुछ नहीं बोल पाती है, और अगर उनको कुछ हुआ ना तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी। जितनी छूट दे रखी उतनी जुबान चला रही है। चल सीधे अंदर जा। भगवान, क्या होगा मेरे बेटी को?
आप दोनों ने हमारी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करने की बहुत घटिया कोशिश की है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। आज के बाद ना आप हमें कॉल करना ना मैसेज करना। हम अब उस घर से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। निखिल की स्टोरी तुम्हारे फोन पर क्या कर रही है? वो मेरे पास सेव था उनका नंबर, मैं अभी डिलीट कर दी। इतनी हड़बड़ी क्यों? अफेयर चल रहा है तुम्हारा उसके साथ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी कभी उनसे बात भी नहीं हुई। बात भी नहीं हुई। तो उसका नंबर तुम्हारे फोन पर? हाँ? बात करना चाहती हो क्या? उससे अपना टुकड़ा रोना चाहती है? हाँ, क्या अपने इन आंसुओं से उसे रिझाना चाहती है? अब गलत समझ रहे, मैंने कभी उनसे बात नहीं की है। तुझे पता है ना, मुझे वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसका नंबर तेरे फोन पर क्या कर रहा है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा कभी नहीं होगी। मैं अभी डिलीट कर देती हूँ। प्लीज प्लीज मुझे मारना मत। मैं तुझे अच्छा नहीं लगता ना? हाँ? चल तू मेरे साथ चल। कहाँ लेके चल? तू फिक्र मत कर, मेरा ये क्रीम पाउडर लगाकर मैं भी तेरे जैसा कर दूँ। एक काम करते हैं, तू अपने हाथों से लगाते हैं। ये ले। क्या आप पागलपंती कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? माफ कर दीजिए, हमने जानबूझकर नहीं किया। वो आपने हाथ ऐसा पकड़ा था ना, तो वो बस लग गई। मैं अभी फूंक मार देती हूँ। चोट मुझे लगी है और दर्द तुम्हें हो रहा है। अरे इतना प्यार करती हो तो तकलीफ देने वाले काम क्यों करती हो? आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। माफ करती हूँ। कहाँ जा रही है? वो बाजू में संगीता दीदी है ना, उनके घर पर कीर्तन है, तो बस वहीं जा रही थी। तो इतना सब सवर के जाने की क्या जरूरत है? हाँ? रुक, मैं बताता हूँ। अब अच्छी लग रही है। हाँ, ऐसे जाएगी तू। कैसे जाऊंगी मैं? सब हंसेंगे मुझ पर। अरे तुझे सबसे क्या मतलब? तेरी दुनिया तो मैं हूं ना। मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है, ऐसे बहुत अच्छी लग रही है। तू ऐसे ही जाएगी। हाँ, तू एकदम ऐसे ही जाएगी। संगीता दीदी, मैंने एक्चुअली थोड़ा बिजी हो गई थी, तो आज नहीं आ पाऊंगी। आप अगले महीने फिर रखोगे ना कीर्तन? जरूर आ जाऊंगी उस टाइम पे। भैया जल्दी करो थोड़ा। हाँ भाभी, एक बात बोलूं, आप बहुत सुंदर दिखती हो।
मेरा नंबर तो ब्लॉक था, दूसरे नंबर से कॉल करती हूँ। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ? स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? माँ को मैं दीदी को कॉल कर रही थी, उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा है, लेकिन मैं उन्हें जब नए नंबर से कॉल कर रही हूँ तो फोन ऑफ आ रहा है। 1 हफ्ता हो गया माँ, फोन ऑफ है उनका। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तू ना चुप कर, अपने ना दिमाग पे ताला लगा ले। पहले भी ना तेरी कारस्तानी की वजह से ना सब कुछ बर्बाद हो गया है। निशान करके रखा है इसने मुझे। फोन क्यों ऑफ आ रहा है दीदी का? शादी के बाद ये हमारा पहला जन्मदिन है और हम बिल्कुल अकेले हैं। माँ, गायत्री, एक बार हमसे मिलने आ जाओ और आकर देखो यहाँ हम किस कैद में जी रहे। हम तो आपसे बात तक नहीं कर सकते, फोन भी नहीं है हमारे पास। एक बार आ जाओ ना माँ। हैप्पी बर्थडे नीति, हैप्पी बर्थडे नीति, हैप्पी बर्थडे नीति। देखो, मैं तुम्हारे लिए केक लाया हूं, लेकिन केक काटने से पहले तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया। विजय को हमारा बर्थडे याद रहा, वो हमारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। क्या है इसमें? देखो ना, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। क्या हुआ? जाओ जाओ, पहन के आओ, बहुत अच्छा लगेगा तुम पर। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। हाँ, तुम्हारे लिए। जाओ ना, जल्दी पहन के आओ, तुम बहुत अच्छी लगोगी इसमें। वाह, कितनी सुंदर लग रही हो। एक सेकेंड, अभी आया। चलो, हम बैठ जाओ, बैठ जाओ। करो मत। हैप्पी बर्थडे टू नीति, हैप्पी बर्थडे टू नीति। कौन गाएगा, कौन गाएगा, कौन गाएगा? अरे वाह, कैसा लगा कि? अच्छा था ना? तुम्हारे लिए मैं तोहफा भी लाया हूँ। याद है जब पहली बार मैंने तुम्हें ये अंगूठी दी थी तो तुमने क्या कहा था? आप
आपको पता है मेरी दोस्त दिव्या है ना, उसकी उंगलियां तो मेरी उंगलियों से भी ज्यादा सुंदर है। तुमने कहा था कि दिव्या की उंगलियां तुम्हारी उंगलियों से ज्यादा सुंदर हैं। लेकिन अब नहीं है। क्या हुआ? पागल हो आप? किसकी उंगली है? आप इंसान नहीं, जल्लाद हो, जल्लाद। आपको लगता है ये कटी हुई उंगली लाना प्यार है? बहुत हो गया है। मुझे नहीं रहना आपके साथ इस घर में। फंस गई हूं मैं। ना आपके साथ ना आपका केक चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जा रही हूं। दीदी, दीदी क्या हुआ है? दीदी कुछ बोलती क्यों नहीं है? कब से बस रोए जा रही है। उसने हाथ उठाया क्या तुम पे? हाँ जीजी, हमें कुछ सही नहीं लग रहा है। बोल ना कुछ। क्या हो? कुछ ना हुआ है। पति पत्नी के आपसी झगड़े में ऊपर नीचे हुए, इस बात को लोहे की तरह खींचने की जरूरत ना है। पूरी दुनिया जानती है कंवर साहब दीदी का कितना अच्छा ख्याल रखते हैं। दुनिया क्या समझती है और अंदर क्या होता है उसमें बहुत अंतर है माँ। और आपको ये मामूली झगड़ा लग रहा है? आपको हालत नहीं दिख रही है दीदी की? दीदी, दीदी बताती क्यों नहीं है माँ को कि तू क्या झेल रही है? वो क्या बताएगी, हम बताते हैं। लोग ये कहेंगे कि माँ की शिक्षा अच्छी नहीं थी, इसलिए बेटी शादी तोड़ के घर आ गई। तू यही चाहती है ना दुनिया हमारे पे उंगलियां उठाए? भाई कैसे रखी टमाटर? दे दीजिए 1 किलो। बस थोड़ा थोड़ा बेटा, अच्छा ज्यादा कुछ नहीं हुआ, तो तेरा चेहरा पूरा खराब हो जाता। तो आराम कर। वो रोड साइड वाला, हाँ वो जो सीसीटीवी कैमरा उसमें दिख जाएगा ना। मैंने देखा है हुलिया उस लड़के का, मैंने देखा है उसे भागते हुए। आप प्लीज मुझे वो सीसीटीवी फुटेज दे सकते हैं? अगर जो बात किसी को पता नहीं है ना, तो चिल्ला चिल्ला के सारी दुनिया को बता दे। और निधि के साथ कुछ नहीं हुआ है, वो ना एक हादसा। माँ वो हादसा नहीं था, वो हमला था। हमें पता तो होना चाहिए ना कि ये सब कुछ किसने करवाया है और क्यों। माँ हो सकता है शायद वो ये सब कुछ करवाने की दोबारा कोशिश करे। मुझे कुछ पता नहीं करना है। मैं ना तुम दोनों की माँ हूँ, मैं दुनिया को जानती हूँ अच्छे से। मुझे सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं। तू चुप कर और ना ये जो बात है ना सब यही खत्म कर। हेलो कंवर साहब, ये लड़की कितनी सुंदर थी ना, बेचारी का चेहरा खराब हो गया। क्या हालत हो गई है बेचारी की, इसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम मेरे बारे में सोच रही थी ना? पता है तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे सुंदर लड़की, लेकिन शायद मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई होगी, इसीलिए तुमने मुझे ठुकरा दिया। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चलो ना मेरे साथ वापस घर अपने। तुझे विजय के पास वापस चले जाना चाहिए। छोटे बड़े झगड़े से रिश्ता नहीं तोड़ा करते।
मंजा दी, मंजा दीदी मत जाओ। ये हमारा आखिरी फैसला है। हम जा रहे हैं माँ, हमारी बिल्कुल चिंता मत करना, बस गायत्री का ध्यान रखना और इतना मत डांटो ना रोज को। माँ खुद का ध्यान रखना, गायत्री माँ का ध्यान रखना। आज के बाद मैं हमेशा खुश रहूंगी, हमेशा। मत जा दीदी, मत जा। प्यारी माँ, मैं तुमसे कितना प्यार करता था। तुम मेरी दुनिया थी, मेरा सब कुछ। फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? जहर खाकर खुद को क्यों मार ली? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं कितना अकेला पड़ जाऊंगा। माँ, 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 तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ। माँ नहीं माँ, माँ मैं अकेला क्या करूँगा माँ? माँ मैं अकेला हो जाऊंगा, प्लीज माँ आके खोलो माँ। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। डरो मत, मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करता हूँ। मेरी माँ स्वार्थी थी, मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन तुम तो कहीं नहीं जा रही ना। देखो तुम मेरे पास वापस आ गई, तुम मेरे पास वापस आ गई। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम्हारे जैसे घिनौने इंसान के साथ मुझे नहीं रहना। मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ तुमसे। मैं जा रही हूँ यहाँ से। तुम मुझे छोड़कर जाओगी? हाँ? तू मुझे छोड़कर जाएगी?
नीति, मेरी प्यारी नीति, दरवाजा खोल। देख मैं आया हूँ। नीति, नीति, मैं कुछ नहीं करूंगा, दरवाजा खोल दे। ये तो वही आदमी है जिसने मुझे छेड़ा था। मैडम, हमारा इंतजार हो रहा था क्या? लो आ गए हम। इसका मतलब नीति, वो दरवाजा। वो दरवाजा। नीति, दरवाजा खोल। देख मैं बाहर खड़ा हूं। बाल कहाँ गए तुम्हारे? क्या किया तुमने? ये क्या कर रही है? खोल मुझे। बहुत प्यार करते थे ना, मेरी खूबसूरती से, मेरी शक्ल से जान मानता था खुद को। तुम्हारी जान लूंगी। खोल इसे, खोल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। खोल इसे। ये क्या कर रही है? नहीं नहीं, ऐसा मत कर। नीति, दीदी, दीदी दरवाजा खोलो। नहीं नहीं नहीं, ये मत करना। इंस्पेक्टर साहब कुछ गड़बड़ लग रही है, प्लीज। दरवाजा तोड़ो। जी सर। विद्या, दीदी ये क्या कर दिया दीदी? हमने अपने हाथों से मार दिया अपने बच्चे को। थोड़ी देर और रुक सकती मैं, आ रही थी, आ रही थी। लेटर मिला है सर। अरेस्ट करो इसे। मैंने कुछ नहीं किया है। क्या सबूत है कि मैंने किया ये सब? सबूत है वो आदमी जिसे तूने भेजा था दीदी पर केमिकल फेंकने के लिए। काश हम सब कुछ पहले से बचा सकते। उसे पता था कि वो इस जैसे गिरे हुए इंसान के साथ नहीं रह सकती। माँ काश तुम समझ पाते। मुझे दीदी तुमसे बोलना चाहती थी, तो
आज दीदी जिंदा होती माँ। इससे बहुत बड़ा पाप हो गया है। जैसे हेमंत को इंसान समझ के मैंने अपने बच्चे को इसके साथ भेज दिया। मुझे क्या पता था कि मेरी बच्ची अब कभी वापस नहीं आएगी। माँ देखिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। बहुत से लोग प्यार और जुनून में अंतर नहीं कर पाते हैं। प्यार एक बेहद खूबसूरत एहसास है, लेकिन जुनून अगर हद से बढ़ जाए तो फिर वो मानसिक बीमारी का रूप ले लेता है। और इस मानसिक बीमारी की वजह से या तो इंसान कोई बड़ा अपराध कर बैठता है या फिर उसके कारण नीति जैसी कोई मासूम अपनी जान देने को मजबूर हो जाती है। हमारा तो यही सुझाव है कि मानसिक रोगों और अवसाद यानी डिप्रेशन पर खुलकर बात होनी चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता किसके दिमाग के किस कोने में कौन सा फितूर किस नए अपराध का रूप ले रहा। इसलिए अलर्ट रहने में ही बचाव। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे जुर्म की एक और नई कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।